दिल्ली में एक सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुई और वहां जल बोर्ड की तरफ से खोदे गए उस गड्ढे में गिरने से 25 साल के कमल ध्यानी नाम के लड़के की जान चली गई। करीब 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में मोटरसाइकिल समेत वो गिर गया। बताया गया कमल रात के 12 बजे के आसपास उस गड्ढे में गिरा और पूरी रात उसी में पड़ा रहा। उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे उसे किसी ने कॉल करके बताया कि सड़क पर खुदे उस गड्ढे में कोई मोटरसाइकिल सवार गिर गया। उसके बाद पुलिस फौरन वहां पहुंची और देखा तो वो लड़का बाइक के पास ही बेसुध पड़ा था। शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, सिर पर हेलमेट लगा हुआ था। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल ले गई और उसके परिजनों को भी सूचना दे दी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उस लड़के की मौत पहले ही हो चुकी थी। इस मामले में नया मोड़ तब ले लिया जब कमल नाम के उस लड़के के परिवार ने पुलिस पर ही लापरवाही के आरोप लगा दिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो पूरी रात कमल की तलाश करते रहे। जनकपुरी के अलावा आसपास के थानों के भी उन्होंने चक्कर काटे, लेकिन आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की। कमल के एक दोस्त ने बताया कि पुलिस ने शिकायत लिखने से भी मना कर दिया था। सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे दे पड़ते। ये कोई तमीज होती बोलने की? 25 साल का कमल एक प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था। बताया गया रात को ऑफिस से घर लौटते वक्त ही वो उस गड्ढे में गिरा। कमल का परिवार दिल्ली के पालम इलाके में रहता है, जबकि उसका ऑफिस वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर रोहिणी इलाके में बताया गया। जिस गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हुई वो जनकपुरी इलाके में सड़क के बीचों बीच खोदा गया था। जनकपुरी से पालम की दूरी 5 किलोमीटर के आसपास है, यानी जिस जगह पर घटना हुई वो कमल के घर से 5 किलोमीटर दूर थी और आमतौर पर बाइक पर 10 से 15 मिनट में यह रास्ता तय किया जा सकता है। कमल के जुड़वा भाई करण ने बताया कि उसके भाई ने ऑफिस से निकलने के कुछ देर बाद उसे कॉल की थी। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। करण ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ कमल को ढूंढने निकला। वो लोग सबसे पहले जनकपुरी पहुंचे, क्योंकि वहीं से कमल ने आखिरी कॉल की थी। उन्होंने उसके दफ्तर में भी फोन करके पता किया और दफ्तर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी खंगाल डाला, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वो थाने पहुंच गए। मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। करण ने बताया कि उसने खोजबीन के दौरान उस गड्ढे में भी झांक कर देखा था जिसमें सुबह उसके भाई का शव मिला। मैं पहुंचा था रात को एक बार गड्ढे के आसपास, बट मुझे कंफर्म नहीं कि मैंने उसको देखा कि नहीं देखा वहाँ पे। पर जहाँ तक मुझे आइडिया कि मैंने नहीं देखा उसको। 1-1:30 बजे के आसपास मैंने देखा था गड्ढे में। अच्छा, तो लाइट उट ऐसा टॉर्च वगैरह मोबाइल से? हाँ, फोन के उससे देख रहा था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया? ऐसा कुछ नजर नहीं आया। करण ने बताया कि वो पूरी रात यहां वहां भटकते रहे, लेकिन कमल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया और उसने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने वक्त रहते एक्शन ले लिया होता तो शायद उसका भाई जिंदा होता। हालांकि पुलिस का दावा है कि लड़के के लापता होने के बाद पुलिस की तरफ से भी उसे ढूंढने की कोशिश की गई थी और इस काम में एक पुलिसकर्मी को भी लगाया गया था जो कमल के भाई और उनके दोस्तों के साथ गए थे। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके भाई के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। हालांकि कमल के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मदद नहीं की थी। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड पर भी सवाल उठाए, क्योंकि जिस गड्ढे में गिरने से कमल की मौत हुई उसे जल बोर्ड ने पानी के पाइप की मरम्मत के लिए खुदवाया था। कमल के भाई करण ने बताया कि गड्ढे के आसपास न तो ठीक से बैरिकेडिंग की गई थी, न ही वहां स्ट्रीट लाइट जल रही थी। स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं जला था वहाँ पे, कुछ नहीं जला था। गड्ढा भी इवन मेरा भाई बता रहा था कि 1-2 दिन पहले ही खुदा है वहाँ पे और उन्हें बैरिकेडिंग में ढंग से नहीं कर रखी थी वहाँ पे। करण ने इस घटना के लिए सीधे सीधे जल बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार बताया और दावा किया कि सुबह जल्दबाजी में प्रशासन ने गड्ढे की घेरेबंदी की है। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसके गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। जिस जगह पर घटना हुई वहां आने जाने के 2 रास्ते
उनमें एक रास्ते पर वो गड्ढा किया गया था और इलाके के लोगों ने बताया कि जिस रोड पर गड्ढा था उस पर कई दिन पहले ही लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वहां बैरिकेड और चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए गए थे। लगा हुआ है सभी यहाँ से, मतलब आने का रास्ता नहीं है कोई भी है। अच्छा, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलने का यहाँ से। वो पता नहीं क्यों निकला है, जिसमें कि रात को रोड खाली था। लोगों ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर कमल उस रास्ते पर क्यों पहुंचा जिसे बंद किया गया था। अच्छा देखिए, ये सामने वाला रोड है और कमल अगर रोहिणी से आ रहा था तो ये सर्विस लेन पे क्यों पहुंचा? क्योंकि देखिए यहाँ पर गड्ढा है, उस तरफ से बता रहे हैं कमल यहाँ पर पहुंचा है और उसके बाद उसकी बाइक जो है इस गड्ढे में जाके गिरी। अभी उसकी बाइक जो है इस गड्ढे से निकाली गई हो। देखिए काफी गहरा गड्ढा है। जब वो गिरा होगा तो उसने मदद की गुहार भी लगाई होगी, जाहिर सी बात है वो घायल हुआ होगा और उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी होगी इस गड्ढे से। मतलब हादसे का शिकार होने के बाद कमल पूरी रात उसी गड्ढे में पड़ा रहा। सुबह घटना की जानकारी मिली तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई और सूचना मिलते ही जनकपुरी विधानसभा सीट से दिल्ली के बीजेपी के विधायक और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद घटना वाली जगह पर पहुंचे। इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी पहुंच गए, क्योंकि जिस गड्ढे में गिरने से 25 साल के लड़के की जान गई उसे जल बोर्ड ने ही खोदा था। प्रवेश वर्मा ने वहां पहुंचते ही उनके समर्थकों ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल, 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 केजरीवाल। प्रवेश वर्मा के सामने ही गड्ढे में गिरी बाइक को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और एक्शन लेते हुए जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। जल मंत्री ने भी माना कि जिस गड्ढे में वो लड़का गिरा उसके आसपास लगी बैरिकेडिंग के बीच मोटरसाइकिल निकलने की जगह थी, क्योंकि एक उसमें कोना ऐसा छूटा हुआ है जहाँ पे 2 व्हीलर की मूवमेंट और 2 व्हीलर वहाँ से घुस सकता है, क्योंकि अभी सड़क की एक ही लेन चल रही है, उसके ऊपर में ट्रैफिक रहता है। इसलिए कुछ लोग इस सड़क को उपयोग करते थे कि वो जल्दी से निकल जाएं। प्रवेश वर्मा ने इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले कमल ध्यानी के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने का भी भरोसा दिया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को लेकर सियासत भी गर्मा गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोल दिया, और क्योंकि दिल्ली में हुए इस हादसे से करीब 20 दिन पहले ही यूपी के नोएडा में भी इसी तरह की घटना हुई थी। नोएडा के सेक्टर 50 इलाके में युवराज नाम के इंजीनियर कार समेत पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गए थे। यह घटना 16 जनवरी को घने कोहरे के बीच हुई थी। गड्ढे में गिरने के बाद युवराज कई घंटों तक मदद की गुहार लगाते रहे थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। नोएडा में हुई उस घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि दिल्ली में भी यह उसी तरह का हादसा हो गया। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और जनकपुरी से विधायक आशीष सूद को घेर लिया। आशीष सूद की विधानसभा में 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। आम आदमी पार्टी ने वार किया तो आशीष सूद ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। अगर 50 साल पुरानी ये लाइन समय समय पे ठीक की गई होती तो आज ये हमें ना करानी पड़ती। इसमें हमें छोड़ दीजिए अब मैं इसमें बताऊं, ये उनका काम है सुबह उठना और सरकार को गाली देना, क्योंकि बेरोजगार है। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना को हत्या करार दिया और इसके लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। सौभाग्य की बात यह कि अभी नोएडा में युवक की गाड़ी समेत गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी सेक्टर 150 में, तो बड़े बड़े अधिकारी नब गए थे, फिर भी दिल्ली में अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? अब दिल्ली में मौत हो गई, लोगों की जान जा रही है, लेकिन गड्ढे खोद कर खुले छोड़ देते हैं। 25 साल का लड़का दिल्ली के रोहिणी के ऑफिस से घर लौट रहा था, रात के अंधेरे में गड्ढे में गिर गया और जान चली गई राजधानी में। और गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खुद खुदवाया था। 15-20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया बीच सड़क पर, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया। ऐसी लाइटिंग नहीं की कि गड्ढा दिखे, ऐसा कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं लगाया और लाइटिंग के साथ, और खुला छोड़कर चले गए रात को। कह रहे हैं आने जाने का डबल रास्ता था तो लोगों के लिए दूसरी साइड का रास्ता छोड़ दिया था, इस तरफ ऐसा बैरिकेड लगाकर छोड़ दिया था जिससे मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले निकल सकें।
तो क्या सिर्फ बड़ी गाड़ियों के ही गिरने का खतरा होता है गड्ढे में? जब मंत्री खुद बता रहे हैं कि हां इतनी जगह तो थी कि मोटरसाइकिल निकल जाए, रात को कोई अनजाने में गिर सकता है, यह सोचा भी नहीं, तो किस बात के इंजीनियर लगे हुए हैं? किस तरह के लोगों को ठेका दे देते हैं? बाकी देशों में पहले रास्ता पुख्ता बंद करने के बाद ही कोई काम शुरू करने दिया जाता है, और यहां पहले गड्ढा खोद दो और बाकी लोग खुद ही देख लेंगे कि निकलना कहां से है। और यह तो इस लड़के का जाना पहचाना रास्ता होगा, तब भी वो गिर गया रात को। लेकिन कोई नया भी तो आ सकता है जिसको रास्ता पता ना हो, कुछ सोचा ही नहीं। मौत का कुआं सड़क पर खुला छोड़ दिया गया, बाइक समेत आदमी गिर गया, पूरी रात वो वहां पड़ा रहा, चीखता रहा होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। इसका मतलब वहां तो वो वाला इलाका तो सुनसान रहा होगा ना रात में, लाइट भी नहीं। तो ये तो पता होगा ना गड्ढा खोदने वाले विभाग को कि यहां रात को अगर कोई गिर जाए तो कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। सुबह पुलिस ने शव निकाला, अब अफसर सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन यह हादसा कैसे? यह लापरवाही कैसे है? यह हत्या नहीं तो और क्या है? एक कानून होता है ना, गैर इरादतन हत्या, यानी जानबूझकर हत्या नहीं की लेकिन उनकी वजह से हत्या हो गई, तो वो हत्या का कानून यहां क्यों नहीं लगेगा? इसमें खुद जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा, लेकिन सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई नियम तो होता होगा ना इसका, लेकिन ये लोग काम करके चले गए। बीच शहर में सड़क है, ये कोई जंगल थोड़ी है। रात 12 बजे लड़का गिरा, उसके घर वाले फोन करते रहे, वो नहीं पहुंचा तो डर के मारे ढूंढने निकले। कह रहे हैं कि पूरी रात 6-7 थानों के चक्कर लगाए, जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी, रोहिणी। उनको लगा कि कहीं कोई उठा ना ले गया हो, ये क्या हुआ लड़के को। लेकिन आरोप है कि पुलिस को लगा जैसे कोई रूटीन मामला, खोते रहते हैं लड़के, वापस आ जाएगा। मतलब उम्मीद ये रहती है कि कुछ हुआ थोड़ा ही होगा। अगर फोन की लोकेशन ट्रेस करके तलाश की जाती, कह रहे हैं लोकेशन भी ट्रेस कर ली थी, फिर तलाश कैसी थी? रात को ही पता चल जाता तो शायद बचा लिया गया होता। और यह तब है जब कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पास ही नोएडा में युवराज नाम के युवक की मौत हो गई गड्ढे में गिरकर। तो तब जो कह रहे थे कि ऐसा करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, वो दोबारा नोएडा में ना हो, उसी का इंतजाम था। मतलब जिस इलाके में कुछ होगा बस उसी इलाके में आगे के लिए इंतजाम होंगे, यही है ना, और क्या है? गड्ढे में कोई ना गिरे उसके नियम फॉलो किए नहीं, लेकिन अफसरों पर कार्रवाई के पूरे नियम फॉलो होंगे। पहले सस्पेंड होंगे, फिर जांच होगी, फिर जांच होती रहेगी तब तक जब तक लोग भूल ना जाए। और फिर क्या करेंगे? नौकरी जाएगी अधिकारियों की ना। नौकरी से निकालने के नियम ऐसे हैं कि सरकारें चली जाएं, इनकी नौकरी नहीं जाती। लोगों की जान चली जाए, इनकी नौकरी नहीं जाती। नौकरी नहीं जाती तभी तो यह होता रहता है। अभी किसी प्राइवेट बिल्डर ने गड्ढा खोदा होता तो उसको पकड़कर जेल में डाल देते, उसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देते, उस पर जरूर डाल देते गैर इरादतन हत्या का केस। दिल्ली में कुछ टाइम पहले जब बारिश में बेसमेंट में पानी भरने से लोगों की जान चली गई थी राजेंद्र नगर में, तो जो आदमी वहां से गाड़ी लेकर निकला था, उसके गाड़ी के नंबर से उसकी पहचान कर उसको पकड़कर उस पर हत्या का केस डाल दिया था कि वो गाड़ी लेकर निकला तो पानी का बहाव बेसमेंट की तरफ हो गया था। पब्लिक पर तो केस दबाकर ठोक देते हैं, तो सरकारी अफसरों पर हत्या का केस क्यों नहीं चलेगा? इनके लिए नियम ऐसे क्यों बना रखे हैं कि सस्पेंड करके मामला ठंडा कर दिया जाता? नोएडा में हो गया, अब दिल्ली में हो गया, अब फिर अगला कहीं होने का इंतजार है क्या? ऐसा एक्शन तो लो कि बाकी सब जगह के अफसरों की रूह कांप जाए। ऐसा करने से पहले 100 बार चेक करें कि कहीं पब्लिक को खतरा तो नहीं, और मुआवजे इन अधिकारियों की जेब से निकालकर दो तो उनको पता चले। पब्लिक के पैसे से ही पब्लिक को मुआवजा क्यों दें जब गलती इनकी है? तो 100 बात की एक बात।